शांति। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है सतयुगी सूर्यवंशी और त्रेतायुगी चंद्रवंशी राजवंश के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बीच में खेला जा रहा है नाटक एक रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा है। विशेष रूप से बाबा ने उसको रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा बताया है। माना राजसत्ता और धर्मसत्ता के बीच में ये नाटक खेला जा रहा है और पूरा जो विश्व नाटक है वो विविध डायनेस्टी में बटा हुआ है और आत्मा को जो कैटेगराइज यहाँ पर किया गया है वो भी डायनेस्टी के अनुसार कैटेगराइज किया है। जिस डायनेस्टी की आत्मा होती है वो उसी डायनेस्टी के अंदर अपना पार्ट बजाती है। पुनर्जन्म भी उसी डायनेस्टी में उस आत्मा का होता है। तो पूरा फाउंडेशन जो है इस पूरे विश्व नाटक का वो रिलीजियो पॉलिटिकल है। लेकिन उसकी विशेषता है कि सतयुग और त्रेतायुग जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है वहां पर राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड है वही राजसत्ता के ऊपर वहां पर बैठता है। तो वहां राजसत्ता धर्मसत्ता एक ही है सतयुग और त्रेता युग में। और जब द्वापर युग आता है हम आत्माएं जब बॉडी कॉन्शियस बन जाती हैं तो फिर वहां पर राजसत्ता और धर्मसत्ता अलग हो जाती है। और इसी लिए बाबा ने एक अर्धघटन द्वापर युग का ये भी किया है कि द्वापर का मतलब होता है दो पुर। दो पुर माना जो राजसत्ता धर्मसत्ता एक ही के हाथ में थी और एक ही थी वो वहां पर अलग हो जाती है। क्योंकि राजसत्ता पर बैठे राजा जो कि गृहस्थी है वो पतित बनता है, इसलिए फिर उसको राजगुरु की जरूरत होती है। तो वहां पर धर्मसत्ता अलग हो जाती है। राजगुरु का स्टेटस भी राजा जितना ही होता है। राजा जनरली राजगुरु को पूछ करके ही अपना राज्य चलाते हैं। तो द्वापर युग के बाद ये राजसत्ता धर्मसत्ता अलग हो जाती हैं और फिर जो आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं वो अपनी डायनेस्टी के अनुसार ऊपर से नीचे आती हैं। ये विश्व नाटक इतना संतुलित ड्रामा है, इतना बैलेंस ड्रामा है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि न ये कोई एक्सीडेंटल ड्रामा है न कोई रैंडम या हेफेज़ार ड्रामा है। बहुत ही सिस्टमैटिक बैलेंस्ड और लॉफुल ड्रामा है। किसी भी आत्मा को इस विश्व नाटक के अंदर अन्याय नहीं किया गया है, मतलब है ही नहीं किसी को। हर एक का पार्ट इतना बैलेंस पार्ट है। वो भी आज हम पूरे ड्रामा के बैलेंस को भी देखने की कोशिश करेंगे और किस तरह से विविध डायनेस्टी की आत्मा अपने अपने समय पर पार्ट बजाने के लिए आती हैं और कैसे वो अपने ही डायनेस्टी में पुनर्जन्म लेती हैं। तो आइए ये जो सतयुग और त्रेता युग दोनों जो युग हैं, एक सूर्यवंश से राजघराना चलता है, राजाई चलती हैं, और त्रेता युग में चंद्रवंशी राज चलता है वहाँ पर। तो ये पूरे राजवंश की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, सतयुग का पूरा डिस्क्रिप्शन बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि वहाँ पर आप बिल्कुल सोल कॉन्शियस होते हो, आत्मिक स्मृति में हो, अपने स्वरूप में अपने स्वधर्म में आप वहाँ पर स्थित रहते हो। और उसके संस्कार तो हमने संगम पर ही बाबा के ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करके डाले हुए हैं, वही फिर वहाँ पर इमर्ज होते हैं। और सतयुग के अंदर संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण हम पूर्ण पुरुषोत्तम होते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर पवित्रता के कारण संपूर्ण शांति है, सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है। कोई अप्राप्य चीज वहाँ पर होती नहीं है। प्रकृति भी हमारी वहाँ पर दासी होती है। बाबा ने बहुत ही विस्तार से
पूरी दिनचर्या भी बताई है कि सुबह से शाम तक अपना दिन कैसे आप पास करते हो। और जनरली हम कलाओं में भी व्यस्त रहते हैं, और प्रकृति दासी के होने के कारण वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसी ये जो सत्य की दुनिया है, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। लक्ष्मी नारायण का राज पूरी जनरेशन चलती है, ये डायनेस्टी है। लक्ष्मी नारायण जो है वो राजगद्दी का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। जो राजा बचपन का नाम तो उनका अलग होता है, लेकिन वो जो फिर राजगद्दी पर बैठते हैं तो वो फिर लक्ष्मी नारायण कहलाता है। द लक्ष्मी नारायण, द वन, लक्ष्मी नारायण, द टू, थ्री, फोर, लाइक दैट। तो ये सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण की कितनी जनरेशन चलती है, और हम बच्चों के लिए लक्ष्मी नारायण के लक्ष्मी नारायण बनने का चांस कितना है, वो उसके हम चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले सतयुगी जो सूर्यवंश है, जो कि एक राजवंश, एक डायनेस्टी है, तो उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले तो उसकी थोड़ी विशेषता देखेंगे कि वहाँ पर हमारा वर्ण जो होता है वो देवता वर्ण होता है। हम वहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम होते, पुरुषों में उत्तम होते हैं, संपूर्ण पवित्र होते हैं क्योंकि सोल कॉन्शियस हैं, और 16 कला वहाँ पर संपूर्ण है। ये जो 16 कला की बात है वो वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ द मून के संदर्भ में, जैसे पूनम का चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला हुआ होता है, ऐसे हमारी आत्मा भी यहाँ पर 16 कला खिली हुई होती हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, संपूर्ण निर्विकारी हम होते हैं वहाँ पर। फिर सतयुग के आदि में जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, तो सतयुग के 1250 वर्ष में हमारे 8 जन्म होते हैं, और हमारी औसत जो आयु है वो 150 वर्ष की होती हैं। तो ये तो एक आत्मा के जन्म का हिसाब है। देखो, एक पर्टिकुलर सोल होगी, उनके 8 जन्म होंगे, क्योंकि उसकी एवरेज आयु 150 साल की है। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राजवंश चलता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लक्ष्मी नारायण जो नाम जो है वो गद्दी का नाम है। जो राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं, राजा बनते हैं, वो फिर लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, और उनकी फिर डायनेस्टी चलती है। अब जनरेशन की बात देखें कि भाई कितने लक्ष्मी नारायण होंगे, तो उससे तो कोई कोई आत्मा के जन्म से कोई लेना देना नहीं है। तो कितनी जनरेशन होगी, ये हम पहले उसका हिसाब निकालेंगे। जो सत्युग के बारे में पूर्ण रूप से बाबा ने हम बच्चों को अच्छी रीति से बता दिया है। जो भी ये कुछ नंबर्स जो हैं वो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो बाबा ने कुछ मुरलियों में बताया है, लेकिन त्रेता युग की इतनी स्पष्टता नहीं है। लेकिन इसी के आधार पर बच्चों ने भी चिंतन मनन करके कुछ निकल आए, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक पीढ़ी जनरेशन में एक विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण होंगे, एक जनरेशन में एक लक्ष्मी नारायण होंगे। जब जनरेशन बदल जाएगी तो फिर दूसरे लक्ष्मी नारायण होंगे। तो एक जनरेशन में, एक पीढ़ी में एक विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण होंगे, और फिर उसके अंडर में 8 खंड होंगे। 8 खंड के 8 और राजन लक्ष्मी नारायण कह सकते हैं हम उनको। उनको विश्व महाराजन नहीं कह सकते हम, उसको महाराजन कह सकते हैं। मतलब राजन लक्ष्मी नारायण होंगे 8। तो एक जनरेशन होती है, उसमें फिर 9 नारायण हो जाएंगे और 9 लक्ष्मी होगी। तो एक जनरेशन में 18 लक्ष्मी नारायण होंगे। तो आइए, तो इसमें कितनी जनरेशन, हमको जनरेशन की गिनती करनी है कि 1250 वर्ष में कितनी जनरेशन होगी। तो एक पर्टिकुलर जो राजा है वो कितने समय अपनी राजगद्दी पर राज करेगा, तो यह हिसाब हमको निकालना पड़ेगा कि एक राजा जो होता है वो कितने समय राज करेगा। तो सबसे पहले तो बाबा ने मुरली में बताया है कि जब राजकुमार जो होता है, वो राजकुमार की उम्र 25 या 30 साल ले सकते हैं हम, 30 साल भी ले सकते हैं। 25-30 साल की उम्र जब होती है, तब वो राजगद्दी पर राजा अपनी राजगद्दी छोड़ देता है, और जो अपना जो राजकुमार है वो 30 साल की उम्र में वो राजा बनता है, उसका राज्याभिषेक होता है। फिर यहाँ पर बाबा ने ये भी बताया है कि जो प्रथम बच्चा जो होगा, राजा को प्रथम बच्चा जो होगा, वो 60 साल की उम्र में उनको बच्चा होगा, और वो भी नियम अनुसार ही होता है कि पहले लड़का ही होता है वहाँ पर। सतयुग के अंदर लड़का ही होता है। फिर एक
लड़की होती है, वो एक मुरली में मैंने सुना है कि 68 का एक अंक बाबा ने दिया था कि 68 उनकी जब उम्र होगी तो एक बच्ची होगी। फिर 2 से 3 भी संभावना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, तो 2 में से 2 होंगे तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो 2-3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन बाबा ने ये बताया है कि 60 साल की उम्र में पहला प्रथम बच्चा होगा। तो मानिए कि उनका बच्चा 60 साल का, रादर 60 साल की उम्र में उनको बच्चा हुआ। जब वो राजकुमार की उम्र जब 30 साल होने पर राजा अपना राज तक छोड़ देगा, छोड़ना भी चाहिए। तो राजकुमार की उम्र 30 साल होने पर राजा अपना राज तक छोड़ देगा। उस वक्त फिर राजा की उम्र क्या होगी? तो राजा की उम्र होगी, हाँ, उस समय राजा की उम्र 90, क्योंकि 60 साल की उम्र में उस बच्चा हुआ है, बच्चा 30 साल का हो गया, तो फिर 90 ईयर्स की उसकी उम्र होगी। तो फिर इस तरह से एक राजा ने कितने समय के लिए राज्य किया, यदि वो गिनती की जाए तो करीब 60-65 ईयर आ सकते, 60-65 ईयर्स आ सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे भी थोड़ा सा, लेकिन मे बी 5-10% का वेरिएशन हो सकता है। तो इस तरह से एक राजा औसत 60 वर्ष राज कर निवृत्त हो जाएगा। तो 1250 वर्ष में औसत पीढ़ी कितनी होगी? एक पीढ़ी जो है, एक एक जो जनरेशन है राज्य, इन टर्म्स ऑफ जो कितने समय के लिए राजा राज करेगा, तो वो हो जाएगी 20, क्योंकि 1250 वर्ष को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 के करीब हो जाएगी। तो एक पीढ़ी में 9 नारायण और 9 लक्ष्मी के हिसाब से 20 पीढ़ी में 180 नारायण और 180 लक्ष्मी होगी। तो फिर सतयुग में कुल लक्ष्मी नारायण की जो संख्या है वो 360 के करीब होगी। तो देखे हमारे चांस कितने अच्छे हैं, 360 लक्ष्मी नारायण होंगे तो पूरा चांस है लक्ष्मी नारायण बनने का। पुरुषार्थ यदि हम सही दिशा में सही पुरुषार्थ करें, हाँ, बाबा की पूरी श्रीमत पर चले, तो फिर हम लक्ष्मी नारायण बनने का हमारा भी पूरा चांस है। आइए अब त्रेता युग, जो अब त्रेता युग के बारे में बाबा ने इतनी कोई मुरलियों में इतनी स्पष्टता नहीं की है, लेकिन इसी के आधार पर जिस प्रकार से इस सतयुग के अंदर गिनती की, इसी आधार पर यहाँ कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसकी विशेषता क्या है? त्रेता युग की पहले विशेषता हम देख लेते हैं कि त्रेता युगी चंद्रवंशी राजवंश की विशेषता है। क्षत्रिय वर्ण होता है हमारा, वहाँ पर भी हम संपूर्ण पवित्र होते हैं क्योंकि सोल कॉन्शियस हैं हम, लेकिन कला, 2 कला हमारी कम हो जाती हैं, और वो 2 कला मतलब हम 14 कला संपूर्ण होते हैं। निर्विकारी तो त्रेता युग में भी हम होते हैं क्योंकि हम सोल कॉन्शियस हैं। तो आत्माओं के त्रेता के 1250 वर्ष में 12 जन्म होते हैं। ठीक है, हम सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म। अभी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जो राम सीता बनने वाली जो आत्माएं हैं वो हो सकता है कि वो सतयुग में न भी आए, क्योंकि ये फेल आत्माएं हैं, बाबा ने कहा है। फिर भी वो राजा हैं क्योंकि उनके द्वारा बहुत सेवा हुई है। तो ये हो सकता है कि ये जन्म जो है, पर्टिकुलरली राम सीता बनने वाली जो आत्माएं हैं, वो ऊपर से यदि त्रेता युग में ही नीचे आती हैं तो ये 12 से भी कम जन्म हो सकता है उनके त्रेता युग में। उनके ये 12 जन्म किसके हैं त्रेता युग में? जो सतयुग में, सतयुग के आदि में जो आत्मा आई हुई है, जो 9 लाख आत्माएं हैं, उन्हीं का ये हिसाब है। 8, 12, 21 और 62 प्लस 1, ये जो 84 जन्मों का जो हिसाब है वो किसका है? जो आत्माएं सतयुग के बिल्कुल आदि में आई हैं, उसके बाद में आने वाली आत्माओं के नंबर ऑफ बर्थ के हिसाब जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कमी होगी तो फिर हर युग में कमी होगी। तो इसी तरह से जो त्रेता युग में ऊपर से नीचे आने वाली आत्माएं हैं, उनके जन्म 12 नहीं होंगे, 12 से थोड़ा सा कम होंगे, क्योंकि उनकी औसत जो आयु है वो भी थोड़ी ज्यादा होगी। ये 100 साल की जो उम्र है जो बताई है 100 ईयर्स की त्रेता युग में, वो किस आत्मा की होगी? जो 9 लाख आत्माएं हैं उनकी उम्र त्रेता युग में कम हो जाएगी, लेकिन ऊपर से नीचे उतरने वाली जो आत्माएं हैं त्रेता युग में, उनकी उम्र जो है वो 100 ईयर्स से भी ज्यादा हो सकती है। तो ये जो त्रेता युग में जो 12, हमने वही लिया है कि 12 जन्म
लेकर के हम हिसाब निकालेंगे। तो त्रेता में राम सीता का राजवंश चलता है, एक जनरेशन। फिर यहाँ पर जनरेशन का हिसाब निकालना है तो एक विश्व महाराजन राम सीता होंगे, और उसके नीचे मान लीजिए कि 8 ही हम गिनते हैं, क्योंकि यहाँ 8 राजा होते हैं, उसका कोई उल्लेख मुरली में बाबा ने नहीं किया है, लेकिन मान लेते हैं कि जैसा सतयुग में है, तो फिर त्रेता में उसी को मान लेते हैं। मतलब एक कम है, क्योंकि संभावना ये है कि राम सीता के राज्य की पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, हाँ, सतयुग के तुलना के अंदर। तो इसलिए हो सकता है कि जो खंड हैं, जो राज्य हैं, जो तो वो 8 से ज्यादा हो सकता है। वहां पर भी 12 की संभावना भी हो सकती है, 10 की भी संभावना हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम लेंगे। ठीक है, तो 8 मान लीजिए कि वही जो सतयुग के अंदर 8 खंडिया राजा होते हैं, तो यहाँ पर भी 8 ही ऐसा मान के हम चलते हैं। तो एक पीढ़ी के अंदर 9 राम और 9 सीता होंगे, वही मतलब 8 राज्य हैं, तो 9 राम हो गए, एक विश्व महाराजन, और फिर 8 राम और सीता राजन के रूप में होंगे। तो ए 18 जो वहां पर हमने लिया लक्ष्मी नारायण, एक जनरेशन में 18 लक्ष्मी नारायण लिया, तो यहाँ पर हम 18 राम सीता लेते हैं। संभावना ज्यादा की है, संभावना पूरी ज्यादा की, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो मिनिमम इसको हम लेकर के चलते हैं। और फिर राजकुमार की उम्र वहां पर देखो, वहां पर जो बच्चा राजकुमार की उम्र वहां पर भी जब 25-30 साल की उम्र होगी, तभी जाकर के राज्याभिषेक उसका होगा, उसमें कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर राजा की 40 साल की उम्र में प्रथम लड़का होगा। ये जो बाबा ने ये जो 40 साल वाला जो नंबर है, वो कोई मुरली में मैंने नहीं सुना है, लेकिन जनरली 1/3 जो एज होती है, 1/3 एज, उस वक्त बच्चा पैदा होने की संभावना होती है। देखो हमारे यहाँ पर औसत आयु जो 75 ईयर्स का 70-75 ईयर्स होती है। अभी तो थोड़ा बड़ा है, नहीं तो उससे भी कम था। नियर इंडिपेंडेंस तो करीब 60 के करीब ही था। तो अब देख सकते हैं कि उसको 1/3 करे तो भी 25 आता है। तो बच्चे हमारे वहाँ ये 22-25 साल की उम्र में, तो जनरली क्या होता है वहाँ पर 150 का 1/3 गिनो तो वो भी करीब 60 के करीब ही आता है। तो ये मान ले कि भाई ये 100 ईयर्स है, तो वो 45 ईयर्स के उम्र में बच्चा होगा। 1/3 उम्र हम ले सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज कम होती जाती है, तो वैसे वैसे 1/3 एज के अंदर बच्चा होगा। तो मैं यहाँ पर 40 साल की उम्र में प्रथम लड़का होने की संभावना, 40-45 ईयर्स के पहला लड़का होगा। राजकुमार की उम्र 30 साल होने पर राजा फिर राज तख्त छोड़ देगा वहां पर। तो फिर उस समय राजा की उम्र 70 ईयर होगी। जब उसका लड़का जो है 40 साल की उम्र में लड़का हुआ, तो 30 साल की उम्र होगी, जो 40 में 30 ऐड करना पड़ेगा, तो वो 70 साल की उम्र होगी, और 70 साल की उम्र में वो वानप्रस्थ हो जाएगा, और फिर वो राज्य छोड़ करके बच्चे को दे देगा। तो इस तरह से एक राजा जो औसत 40 वर्ष राज्य कर फिर निवृत्त हो जाएगा। तो 1250 वर्ष में औसत पीढ़ी फिर जनरेशन निकाली जाए, तो वो 31 जनरेशन आती है, 31 जनरेशन। और एक पीढ़ी में 9 राम होंगे, 9 सीता होंगे, उसके हिसाब से 31 पीढ़ी का यदि ऐसे निकाला जाए, तो 279 राम और 279 सीता होंगे। तो त्रेता के में कुल राम सीता की जो संख्या है 558 होगी। देखो ये जो यहाँ पर जो नंबर निकाला है, उससे कम होने की संभावना उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके कम होने की संभावना बहुत ही कम है। तो इस तरह से हमने देखा कि राम सीता बनने का चांस भी कितना ज़्यादा, हाँ, तो राम सीता बनने का भी हमारे लिए चांस है। तो इस तरह से सतयुग और त्रेता युग में, हाँ, दो राज सत्ता धर्म सत्ता भी एक ही के हाथ में होती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास होती हैं, और त्रेता युग में राम सीता की पूरी डायनेस्टी चलती है। तो इसी तरह से सतयुग और त्रेता युग का जो राजवंश है, या तो जो डायनेस्टी है, सूर्यवंश की डायनेस्टी और चंद्रवंश की डायनेस्टी, वो इस तरह से वहां पर चलती है। आइए फिर बाद में जब द्वापर युग आता है, तो मैंने जैसे बताया कि वो जो संस्कृति है सतयुगी, और जो सतयुगी त्रेता युगी जो पूरा डेटी सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं उसको,
तो दैवी जो संस्कृति होती है, संस्कृति का संपूर्ण वहाँ पर जैसे नाश हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है 2500 ईयर्स की क्यों है? सिर्फ देखो इतना टैली होता है कि हमारे पास जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है वो सिर्फ 2500 ईयर्स की है। बुद्ध और महावीर पर 2500 ईयर्स पहले हुए, तो उनके पहले का जो इतिहास है वो इतिहास हमारे पास नहीं है। वो जो है तो वो भी क्या एक्स्ट्रापोलेटेड इतिहास हम उसको कहेंगे, कि जो कार्बन डेटिंग के आधार पर, अवशेषों के आधार पर एक अनुमान के रूप में कुछ वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जो ऑथेंटिक हिस्ट्री जिसको हम कहें वो हिस्ट्री 2500 ईयर्स की है। तो ये 2500 पहले का जो था इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, लेकिन बाबा ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया था कि जब आत्मा देहाभिमान से, रादर सोल कॉन्शियसनेस से, आत्मिक स्मृति में से बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है, ये जो घटना है वो घटना कोई ऑर्डिनरी घटना नहीं है। तो इतनी उथल पथल होती है, इतनी उथल पथल होती है कि एक मिनी विनाश सा हो जाता है। तो वो मिनी विनाश में पूरी दैवी जो संस्कृति है, जहाँ साइंस भी था, वो सब अंडरग्राउंड चला जाता है, पूरी संस्कृति अंडरग्राउंड चली जाती है। तो वो छोटा मोटा विनाश नहीं होता है, वो भी एक बड़ा विनाश होता है। और वो भी विनाश इतना होता है कि जो एक्सिस जो हैं, जो ये पृथ्वी जो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती रहती हैं, वो 22.5 या 23 डिग्री का लीन करके जो घूमती हैं अभी, तो इसलिए तो अभी ये सीजन का साइकिल हमारे वहाँ चलता है। तो लेकिन वो फिर वहाँ पर अभी जो महाविनाश होगा कलयुग के अंत में, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उस वक्त वो वर्टिकल हो जाएगी। तो पूरे सतयुग और त्रेता युग में पूरा जो एनवायरनमेंट होगा, जो जो ऋतु, एक ही ऋतु होगी और वो होगी बसंत ऋतु। और सदाबहार, बाबा ने कहा है कि वहाँ तो सदाबहार ऋतु होती है और बसंत ऋतु स्प्रिंग की सीजन होती है। और कंफर्टेबल, ना हीटिंग की जरूरत ना कोई कूलिंग की जरूरत, पूरा वातावरण ही एयर कंडीशन होगा जो हमारे लिए कंफर्टेबल है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50% ह्यूमिडिटी, वो वहाँ पर मेंटेन रहेगी अपने आप, प्रकृति ही उसको मेंटेन करेगी। तो वहाँ पर ना हीटिंग कूलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को बताया। तो वहाँ पर मिनी विनाश जब होगा तो कितना बड़ा विनाश होगा कि फिर दोबारा द्वापर युग के अंदर वो एक्सिस जो है वो फिर लीन हो जाएगी, मतलब सूर्य की ओर। तो फिर हमारी सीजन जो है, सीजन का जो साइकिल है, तो वो सीजन का साइकिल तो द्वापर युग के बाद ही शुरू होता है। बाकी सतयुग त्रेता युग में पूरी एक सीजन हमारी होती है। तो द्वापर युग शुरू होने से बाद फिर अलग अलग दूसरी डायनेस्टी जो है, उन आत्माओं का रोल शुरू हो जाता है। तो उन डायनेस्टी के आत्माओं के जन्मों का भी हिसाब बाबा ने हम बच्चों को बताया है। देखो दूसरी डायनेस्टी की जो आत्माएं हैं जो बाद में आती हैं, तो वो तो ऊपर से नीचे आती हैं। तो जैसे कि हम देवी देवता, देखो ये कंफ्यूजन नहीं हमको होना चाहिए। सबसे पहले ये क्लियर कट हमको समझ लेना चाहिए कि जो सतयुग के आदि में आत्माएं जो आई हैं, जो 9 लाख आत्माएं, वो आत्माएं द्वापर युग में जब आती हैं तो रजोगुण अवस्था में आती होती हैं, और वो उनके सभी जन्म रजोगुण में होते हैं। और उस वक्त वो 21 बर्थ लेते हैं, और औसत उनकी जो आयु होती है वो 60 साल की होती है। लेकिन द्वापर युग में जो अलग विविध डायनेस्टी के आत्मा जो ऊपर से नीचे आती हैं, वो पूरे द्वापर युग में 21 बर्थ नहीं लेंगे, वो तो बहुत ही कम जन्म लेंगे वहां पर उनके। तो उनके जन्म कम होते हैं। तो ये हिसाब तो जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है उनका वो हिसाब है। तो बौद्ध, जैन और इस्लाम, देखो ये तीन जो धर्म हैं, धर्म के हिसाब से फिर डायनेस्टी चलती है रिलीजन वाइज। हमारी डायनेस्टी भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के रूप में ही डायनेस्टी बाबा ने बताई है। और फिर ये बौद्ध, जैन और इस्लाम, वो 2500 ईयर्स, ये तो सब हिस्ट्री है पूरी। बौद्धिज्म, जैनिज्म एंड इस्लामिज्म की पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। तो वो 2500 वर्ष पुरानी डायनेस्टी है। तो औसत इस डायनेस्टी में आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, उनके करीब जन्म बाबा ने 50-60 के करीब बताए हैं, 50 to 60 बर्थ बताए हैं। बिल्कुल जो शुरू आएंगे द्वापर युग की शुरुआत में ऊपर से नीचे आएंगे, उनके जो बर्थ हैं वो हो सकता है करीब
50-60 के बीच में हो सकता है, मैक्सिमम 60 से ज़्यादा नहीं होगा। और फिर बाद में जो क्रिश्चियन डायनेस्टी है वो 2000, आज से 2000 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट आए और उन्होंने अपनी एक क्रिश्चियन डायनेस्टी, क्रिश्चियन रिलीजन की स्थापना की। तो औसत बाबा ने वहाँ पर जो जन्म क्रिश्चियन डायनेस्टी की जितनी भी आत्मा है उनके जन्म जो है वो 40 से 50 बताए हैं। और फिर 1400, फिर 500 500 ईयर्स का डिफरेंस है, 1450 ईयर्स बैक फिर ये मुस्लिम डायनेस्टी, मोहम्मद पैगंबर साहब आए और उन्होंने ये मुस्लिम धर्म की स्थापना की। उसमें औसत जो जन्म बताए हैं वो करीब 30 से 40 जन्म बाबा ने बताया कि 30-40 बर्थ वो लेंगे। और ये जो जन्म है उनके उनके जन्मों का फिर हिसाब होगा, क्योंकि शुरू के उनके जो जन्म होंगे वो सतोगुणी होंगे, फिर वो भी रजोगुण में आएंगे और फिर तमोगुण में आएंगे। तो जैसे हम सतयुग त्रेता में 8 12 20 जन्म तक हम सतोगुण में रहते हैं, फिर 21 जन्म हम रजोगुण में रहते हैं, फिर 42 जन्म हम तमोगुण में रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ हिसाब निकाल सकते हैं कि भाई देखो जो ये जो 30-40 जन्म वाले हैं तो हो सकता है कि 8-10 जन्म उनके जो है वो सतोगुण में व्यतीत होगा, फिर वो भी रजोगुण में आएंगे, फिर अंत में वो तमो प्रधान बन जाएंगे। तो ये जो डिजेनरेशन है वो तो हर डायनेस्टी में होता है, क्योंकि ये तो ड्रामा का सिद्धांत है। क्योंकि हमने इसी कोर्स के अंतर्गत जब इटरनल लॉज ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो उस हमने लॉ ऑफ एजिंग या तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी जो है उसकी एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर हमने की है कि कोई भी नई चीज दूसरे क्षण नई नई रहती है। वहाँ पूरा ड्रामा में नेचुरली वो एक व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती है, हाँ, नए से पुराने की ओर वो आगे बढ़ती है। तो परिवर्तन होता है वो नए से पुराने का ही परिवर्तन सारे विश्व में होता है। तो ये जो लॉ ऑफ डिजेनरेशन है या लॉ ऑफ एजिंग है या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी जो हम कहें, तो उसके मुताबिक हर डायनेस्टी को वो अप्लाई होता है। तो शुरुआत में सभी आत्माएं सत्व प्रधान होती हैं, हाँ, उस आत्मा की। इसलिए देखो कल पुरुष का भी हमने जब डिस्कशन किया तो जब नए धर्म की कोई डाली होती है तो इनिशियली वो डाली का कलर, हाँ, गोल्डन बताया है। जब हम कॉपर स्टेट में होते हैं, जब हम आत्माएं देवात्माएं कॉपर स्टेट में होती है जो तने में बताई गई है, तो वो तने से निकली हुई डाली कॉपर का, डाली में तो कॉपर कलर ही बताया है क्योंकि हमारी अवस्था रजोगुणी अवस्था है। लेकिन जब कोई नया धर्म की डाली निकलती है तो वहां पर वो डाली का जो इनिशियल जो कलर है वो भी कल्पवृक्ष में गोल्डन बताया है, क्योंकि वो सतो प्रधान स्टेज पर है। तो वो फिर बाद में धीरे धीरे उनका डिजेनरेशन होता है और अंत में तो सभी कलयुग के अंत में सभी तमो प्रधान बन जाते हैं। तो आइए वो जो डिजेनरेशन है ये एक पूरा, और ये कितना ड्रामा में बैलेंस है। ये ड्रामा इतना बैलेंस है, किसी को किसी भी प्रकार का इनजस्टिस, हर एक का पार्ट, विशिष्ट पार्ट इस विश्व नाटक के अंदर है। तो ये पूरा जो डिजेनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द ह्यूमन सोल इन द वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, ये एक कोशिश की है एक ग्राफ बनाने की। तो हियर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एप्सिसा है, एप्सिसा के ऊपर यहाँ पर हमने जो टाइम लिया है, तो ये टाइम तो 5000 ईयर्स का पूरा साइकिल है। तो 5000 ईयर्स का साइकिल क्या यहाँ बताया है, जो पूरी लाइन है नीचे आप देख सकते हैं। 1250 वर्ष का सतयुग है, फिर बाद में गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज लिखा है, और 1250 पहले, फिर 2500 ईयर्स, 3750 एंड 5000 ईयर्स। तो ये टाइम विथ टाइम। और जो ऑर्डिनेट हैं वो ऑर्डिनेट के ऊपर सोल स्टेज बताइए कि सोल की स्टेज, तो जब ऊपर से आत्मा नीचे उतरती है उस वक्त तो 100% प्योर होती हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे वो उसकी जो प्योरिटी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर वो बॉटम पर आती हैं। और फिर बाद में जब बाबा आते हैं संगम युग के ऊपर, वो उनका फिर रिजनरेशन होता है। तो ये यहाँ पर बताया है। तो आप देख सकते हैं कि जो सतयुग के आदि में आत्मा आई है वो बिल्कुल जीरो टाइम जिसको हम कहेंगे, तो वो एक आत्मा ऊपर से एरो के रूप में बताया है कि सोल डिसेंडिंग लिखा है। आप यदि पढ़ सकते हैं, आपको चार्ट देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सोल डिसेंडिंग जो लिखा है वहाँ पर, तो जो सतयुग में आत्मा आती है वो आत्माएं फिर धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगती है।
लेकिन उसका डिजनरेशन मैक्सिमम डिजनरेशन होता है। देखो, वो अपनी प्योरिटी को कंप्लीटली प्योरिटी को लूज कर देती है, और उसके बाद फिर उसका संगम युग के ऊपर लास्ट 100 ईयर्स का कॉन्फ्लुएंस एज यहाँ पर बताया गया है, 100 ईयर्स बताया है। और वो 100 ईयर्स में जितनी भी आत्माएं हैं, हर डायनेस्टी की आत्मा, कोई भी डायनेस्टी की आत्मा हो, उसका वहाँ पर रीजनरेशन हुआ है। अब ये रीजनरेशन का जो प्रोसेस है, किस तरह से आत्माएं रीजनरेशन होती हैं, तो रीजनरेशन में दो बल काम करते हैं, एक है योग बल, दूसरा है सजा बल। तो जो बाबा के ज्ञान, जो हम देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो बाबा का ज्ञान समझते हैं, फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, राजयोग सीखते हैं, राजयोग से हम अपने विकर्मों का विनाश करते हैं। वो भी पार्शियल ही होता है, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ, एक का पुरुषार्थ दूसरे से न मिले, हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, तो वो पुरुषार्थ के अनुसार फिर पार्शली उनके जो विकर्म जो है, कर्मिक अकाउंट है, उसका जो सेटलमेंट है वो राजयोग से भी होता है, योग अग्नि से भी होता है, और दूसरा है सजा। तो सजा बल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ब्राह्मणों के लिए। लेकिन जो दूसरी डायनेस्टी की आत्मा है, मेजोरिटी तो वही है, ये तो 4% ही है, टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड के 33 करोड़, करीब 4% होता है। तो बाकी की जो आत्मा है, 96% आत्मा है, उनके कर्मिक अकाउंट का सेटलमेंट, हाँ, वो सजा बल का खा करके, आदि व्याधि उपाधि से पीड़ित होकर के फिर वो अपने कर्मिक अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे। लेकिन उनका इतना कॉम्प्लेक्स कर्मिक अकाउंट नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स हमारा कर्मिक अकाउंट है। देखिए, जो लास्ट में आने वाली जो आत्माएं हैं, बिल्कुल लास्ट में, हर एक डायनेस्टी में लास्ट में आने वाली आत्माएं होगी, हर एक में। हमारी आदि सनातन देवी देवता धर्म को छोड़ करके बाकी की जितनी भी डायनेस्टी हैं, वो डायनेस्टी की आत्माएं वो जो हैं, वो सभी आत्माएं फिर ये अंत में उसको आना तो है ही। तो देख सकते हैं कि वो कम, नीचे भी कम उतरती, तो फिर चढ़ना भी कम है उनको, कम चढ़ना है, कम उतरना है, कम चढ़ना है उनको। हम ज़्यादा उतरते हैं तो फिर हमको ज़्यादा चढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ बाबा है, तो बाबा है तो फिर हम बहुत ही मतलब अच्छी तरह से जितना गिरे हैं, फिर ऊपर हम चढ़ जाते हैं। तो ये जो चार्ट है उसको भी एक समझने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर आत्मा का जो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ इंटरेक्ट नहीं करेगा। यदि इंटरेक्शन होता है तो ड्रामा में इम्बैलेंस है, समझ लेना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो डिजनरेशन, जो जितना जल्दी आता है उनका डिजनरेशन ज़्यादा होता है, फिर उसका रिजनरेशन भी क्विक होता है परमात्मा के कारण। आइए अभी हम ओम शांति। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशनेंट